नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम बिल्डिंग मटेरियल की थ्योरी को टारगेट करते हैं, प्लस शाम वाले सेशन में क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है उसको टारगेट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्यूज होता है। ठीक, अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि सीमेंट के टेस्ट के बारे में। ठीक, उसमें से कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ चुके थे, साउंड टेस्ट पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंप्रेसिव टेस्ट। ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट के लिए हम जो हम क्यूब बनाते हैं उसकी साइज़ क्या होती है। तो याद रखेंगे जो हम क्यूब की साइज रखते हैं 70.6 की रखते हैं। ठीक, अब याद रखेंगे जो हमारे वो मोटार रहता है, जो हमारे मोटार का मसाला रहता है, कितना रेशियो का होता है, वहाँ पे 1:3 का होता है। ठीक है, इसके एरिया अगर पूछा गया है पेपर में आपसे, तो 5000 mm² का एरिया होना चाहिए। ठीक, तब देखते हैं यहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट कितनी होती है यहाँ पे। तो ये जो हमारा रेशियो दिया है 1:3 क्या है, सीमेंट और सैंड है। क्या है, सीमेंट और सैंड है, ये जो हमारा दिया है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे जो हमारे वाटर का रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे P/4 + 3.5% होती है। ठीक है ना, बाई वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड जो लेंगे उसका। ठीक, अब आगे देखेंगे वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी है, ये भी पूछा आपसे पेपर में पूछा गया आगे कि हमारा पानी कितना लगता है। ठीक, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में जब हम करते हैं, कंप्रेशन निकालते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए याद रखेंगे P/4 + 3.5% हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यू साइज हो गया 70.6। ठीक, अब ये नंबर ऑफ सैंपल जो होता है टोटल 6 लेते हैं। 6 इसलिए लेते हैं, एक को 3 टेस्ट हम क्या करते हैं, ठीक, 3 क्यूब को हम 3 दिन पे टेस्ट करते हैं, अगले 3 क्यूब को हम अगले 7 दिन पे टेस्ट करते हैं। ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक, रेट ऑफ लोडिंग जो हम लोडिंग यहाँ पे लगाएंगे, जो हमारा क्यूब बन गया इस पे जो हम लोडिंग लगाएंगे, ये लोडिंग पूछ रहा है किस रेट से लगाते हैं। तो 350 kg/cm² पर मिनट, यानी 1 मिनट में हम 350 kg/cm² से हम क्या करेंगे, लोडिंग लगाएंगे। ये भी आपसे पूछा गया पेपर में। ठीक, कि क्यूब की स्ट्रेन यानी कंप्रेसिव स्ट्रेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितने रेट से लोडिंग लगाते हैं, 350 kg/cm² से। आगे देखिए कंप्रेशन स्ट्रेन हम जो निकालते हैं, तो स्ट्रेन का फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे पढ़े होंगे क्या, स्ट्रेन का इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाई क्या, एरिया। ठीक, ये इसी कंसेप्ट पे क्या बनेगा, यहाँ पे फार्मूला बनेगा यहाँ पे। जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, फेल्योर लोड हो जाएगा। जिस लोड पे आपका क्यूब में क्रैक देखने को मिल जाएगा उसे हम फेल्योर लोड बोलते हैं। ठीक, अब आगे आएंगे यहाँ पे क्या, सरफेस एरिया अभी बताएं जस्ट 5000 mm² होता है, 70.6 mm³ की साइज का। ठीक, अब जब हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो अलग अलग ग्रेड हमारे पास होते हैं। जैसे 33 ग्रेड होता है OPC, 43 होता है, 53 होता है। ठीक, तो अलग अलग ग्रेड के लिए हमारी जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 3 दिन पे, तो 3 दिन पे हमारी जो सीमेंट की स्ट्रेंथ मिलती है वो 16 Nm/mm², यानी कि 50% लगभग में कर सकते हैं। ठीक, अगर 7 दिन पे उसी टेस्ट को किया जाए तो 7 दिन पे कितनी हो जाएगी, वो 22 Nm/mm² हो जाएगी। नियर अबाउट 70% हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये उसी टेस्ट को अगर 28 दिन पे हम करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ देखिए 33 Nm/mm²। ग्रेड हो गया हमारा 33 ग्रेड कर लिया, उसी 33 ग्रेड का मतलब क्या हुआ कि 28 दिन बाद उसकी जब टेस्ट करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ हमें मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए, 33 Nm/mm²। ठीक, इसी तरह हम 43 पे करेंगे, उसी तरह 53 पे भी करेंगे, चेक कर लेंगे। ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था। ठीक, निकल गया यहाँ पे। तो जान गए यहाँ पे कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग डे पे अलग अलग होती है, 16, 22, 33, 3 दिन पे, 7 दिन पे और 28 दिन पे। अब आगे देखते हैं अपने टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं यहाँ पे। ठीक, कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे किस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो हम मोल्ड बनाते हैं वहाँ पे बिग, ठीक है, ये होता है। इसकी जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, ये भी आपसे पूछा गया, यहाँ पे 645 mm² होती है इसकी एरिया। ठीक, अब यहाँ भी पानी की रिक्वायरमेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, P/5 + 2.5% बाई वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। सैंड और सीमेंट के वेट का कितना, 5/5, सॉरी, P/5 + 2.5% में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। रेट ऑफ लोडिंग देखेंगे 35 kg/cm/min की दर से। लेकिन कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन टेस्ट में हम 350 kg/cm² की दर से जो लोड लगाते हैं। टेंसाइल में हो गया मेरा 35, ठीक, 35 kg/cm, यानी कि
एक जीरो कम हो गया यहाँ पे, याद रखेंगे ऐसे। ठीक है, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वही होगा फार्मूला एफ बाई ए। एफ हमारा क्या हो गया, फेल्योर लोड हो गया। ठीक, जिस लोड पे हमारा क्या हो जाए, ये टूट जाए, ठीक है, इसको बोलेंगे। उसके बाद एरिया कितना होगा, यहाँ पे एरिया भी दिखाया गया 645 एरिया लेते हैं यहाँ पे किसका, लिक्विड का। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अलग अलग ग्रेड के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमें क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। हम बात करते हैं किसकी, ग्रेड 30 की, किसी ग्रेड 33 की। तो ग्रेड 33 की जब करेंगे टेस्ट, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट चेक करेंगे वहाँ पे, तो अलग अलग डे पे हमें अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा। जैसे बात करेंगे 3 दिन पे, तो 3 दिन पे 2 Nm/mm²। लेकिन अगर कंप्रेशन की बात की तो कितना मिला था, 16। 7 दिन पे देखिए 2.5 मिल रहा है। 7 दिन पे कंप्रेशन में मिल रहा था कितना, 22। ठीक है, 28 दिन पे देखिए 3.3 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, और उसमें 28 दिन पे मिल रहा था कितनी, 33। तो यहाँ पे अलग अलग टेस्ट जो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि यहाँ पे जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो ज़्यादा रहती है टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक, अब आगे देखते हैं अपने, ठीक, अगले टेस्ट पे चलते हैं। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी अब्सोल्यूट की जब निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये पूछता है किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं आप, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखेंगे। यहाँ पे ली चेटलियर फ्लास्क एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। सीमेंट के कणों की, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होनी चाहिए 3.15 होती है। ये भी याद रखें, यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी जो होती है वो कितनी होती है, 3.15। ये भी आपसे पेपर में पूछा गया है। अगर बताएं ली चेटलियर जो फ्लैक्स होता है, ठीक, द्रव के रूप में हम क्या लेते हैं, तो याद रखेंगे द्रव के रूप में हम केरोसिन का तेल लेते हैं, नेफ्था लेते हैं। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, 0.73 होनी चाहिए। ठीक, ये भी आपसे पूछा गया यहाँ पे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए किसकी, नेफ्था की, तो 0.73। अगले टेस्ट पे हम चलते हैं। अगले टेस्ट पे हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे सीमेंट पे। ठीक, हम केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे IS 4032 के अकॉर्डिंग। ठीक, जो लास्ट ऑफ सीमेंट, जो लास्ट ऑफ हमारा होना चाहिए, ठीक, जो लास्ट ऑफ हमारा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4%। याद रखेंगे, ये भी आया था आपके पेपर में। ठीक है, कि जो हमारा लास्ट ऑफ, ठीक, होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए। और हम टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे, तो टेम्परेचर जो हमारा सीमेंट का होता है वो 900 से लेके 1000। ठीक, ये भी याद रखेंगे। ठीक, अगर हम चलते हैं अपने आगे यहाँ पे, ठीक, कंबाइन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना। ठीक, इसको देखते हैं। अगर हमारे सीमेंट में क्या इन दोनों की मात्रा है यहाँ पे, किसकी किसकी, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड की, तो याद रखेंगे उसकी जो परसेंटेज की मात्रा रहती है, ठीक है, इतना एक्सीड नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्सीड 0.6। ये भी आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, द रेशियो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना एंड आयरन। ठीक, तो याद रखेंगे नॉट एक्सीड होना चाहिए 0.6 से। ठीक, देख लेंगे इसको। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक, वहाँ पे PDF डेली प्रोवाइड हो जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पढ़ेंगे आपका लाइम, लाइम की मात्रा का चेक करना है यहाँ पे। ठीक, तो हम लाइम, ठीक, लाइम सेचुरेटेड फैक्टर देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये फार्मूला याद रखेंगे, ये पेपर में बहुत बार आपसे इस पर एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ लाइम इज सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड इज नोन एज द, ठीक, सीमेंटेशन इंडेक्स। सीमेंटेशन इंडेक्स देखिए डायरेक्ट पूछा है यहाँ पे, सीमेंटेशन इंडेक्स कैसे बोलते हैं, तो इन्हीं सब का, ठीक है, इन्हीं सब का क्या होता है, ये रेशियो होता है सिलिका लाइम एल्यूमिना, ठीक, और आयरन ऑक्साइड का। इसको हम क्या करते हैं, सीमेंटेशन इंडेक्स कहते हैं। और सीमेंटेशन इंडेक्स जो किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0.6 से लेके 1.02 के बीच में हमारा क्या रहते हैं, लाई करनी चाहिए क्या, सीमेंटेशन इंडेक्स को। ठीक, ये भी आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, इसको याद रखेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक, अब मैग्नीशिया देखेंगे। मैग्नीशिया जो हमारा होनी चाहिए, कितनी परसेंट होनी चाहिए यहाँ पे, मैग्नीशिया हमारे 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर 2.7% होनी चाहिए। ठीक, अगर बात करें रेसिडुअल इनिशियल टेस्ट में, ठीक, ये कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, हमारा 1.5% होनी चाहिए। फ्रेंड, आज का सेशन पे इसी पे समाप्त करते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।